बिहार में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। अपराधी राज कायम है। यही है बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है और एनडीए की नीतीश सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर हैं। देख लें बिहार की दुर्गति। राजधानी पटना में जिस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार दहल उठा, ये कौन सा राज कहा जाएगा? इसे किस राज्य की संज्ञा दी जाए? गुंडा राज, अपराधी राज, बंदूकिया राज कायम हो गया है। बिहार की जनता अपराधियों के तांडव से कराह रही है। किस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कानून व्यवस्था चौपट हो गया है। अब एनडीए में सरकार में बैठे लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बताएं बिहार में ये कौन सा शासन है? किस शासन की संज्ञा दी जाए? बिहार अब संभल नहीं रहा है इस सरकार से। ये सरकार जितना जल्दी जाए उतना ही बिहार का इसमें भलाई है। अनंत सिंह ने कहा है कि 2 लोगों के गोली चलाई गई और मेरे एक आदमी के गर्दन में भी चोट आई है। सोनू मोनू जो गोली चलाई वो अपहरणकर्ता चोर है। वो लोग खेत लूटता था, इसके पिता डकैत है। ये लोग पिस्टल लेकर घूमता। अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो मुझे चिंतन में मांग करता हूँ कि जांच होनी चाहिए और पुलिस है वो पैसा लेकर कोई कार्रवाई नहीं करती है। सोनू मोनू पुलिस के मुखिया जैसे मैं चाहता हूँ कि लोग सुरक्षित रहे। मैं किसी सुरक्षा की मांग नहीं करता। मैं जेल जाऊँ या बाहर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये सरकार का फैसला, मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। देखिए, सबको पता है सत्ता के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो घटना घटी है उस घटना में जो असली, जो लोग कह रहे हैं कि न्याय, किसी को फंसाया नहीं जाता, किसी को बचाया नहीं जाता, अक्सर इस सरकार में देखा गया है कि दोषियों को बचाया जाता है और निर्दोष को फंसाया जाता है। इस मामले में भी वही सब होना है। तो इसलिए कानून अपना काम करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार पर है, सरकार के इकबाल पर है कि पूरी तरह से आदरणीय नीतीश जी का इकबाल मुख्यमंत्री जी का समाप्त हो गया। ये जिस तरीके से जो रेल घटना हो रही है, को कैसे देखें इसको? रेल घटना, देखिए, रेल का तो दुर्दशा कर दिया केंद्र सरकार ने। जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है तो भारतीय रेल तो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, बेपटरी हो गई है। सिर्फ वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के नाम पर लोगों से ज़्यादा किराया वसूला जाता है, लेकिन सुविधा तो मिल नहीं रहा है। रोज़ तो ट्रेन एक्सीडेंट ही हो रहा है। तो इससे तो रेल पूरी तरह से चौपट कर दिया एनडीए मोदी जी की सरकार ने। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली सीट पर बीजेपी हारने वाली है। जब प्रवेश वर्मा पैसे लेकर अन्य चीज़ बांटते हैं तो उनको शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो झूठी शिकायत होती है तो उसके आधार पर उनको हिरासत जेल में भेज दिया। ये सब तो बीजेपी का चरित्र रहा है। शासन का, संसाधन का, एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है विपक्ष के खिलाफ। दिल्ली में वही सब खेल हो रहा है जो अन्य राज्यों में हुआ है। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता की अदालत में है। 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। जैसे मणिपुर में जिस तरीके जेडीयू के जो विधायक थे वो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। हालांकि उसके बाद जेडीयू ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर गया कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि भ्रामक और निराधार है और जो भी इस मामले को संज्ञान लिया गया और पार्टी में मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनको पद से मुक्त कर दिया गया और हम एनडीए के साथ और एनडीए का समर्थन भी हमारा भविष्य में रहेगा। देखिए, जेडीयू को तो बीजेपी बर्बाद करेगी, तोड़ेगी। ये एक नमूना था मणिपुर में। अभी तो बिहार का होना बाकी है खेल। ये जेडीयू वाले अब बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। वो जानते हैं आनन फानन में कि क्या होना है। अब मणिपुर नहीं, अब बिहार की ओर देखिए, और बिहार में भी जेडीयू को पूरी तरह से बीजेपी तोड़ेगी।